हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उगुर सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं लिटरेरी डिवाइसेस या लिटरेरी टर्म आप बोल सकते हो इनको। और क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो पूछी जाती है वही लिटरेरी डिवाइसेस हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये 6 मार्क्स की आती है और ये लिटरेरी डिवाइसेस जो है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर क्लास 12 के अंदर 5 हैं टोटल। मैं उनके नाम आपको बता देता हूं। पहले ये देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। पहली है इम्प्रेशनिज्म, दूसरी है एंग्लो इंडियन लिटरेचर, तीसरी है इंडो एंग्लियन लिटरेचर, चौथी है इंटीरियर मोनोलॉग और पांचवी है मेटाफिजिकल पोइट्री। तो ये 5 स्टूडेंट्स लिटरेरी डिवाइसेस क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर में आती है। तो हम इन्हीं के बारे में इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके मार्क्स किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं मैं बता देता हूं। 5 में से 4 आपके पेपर के अंदर आएगी। ये जो 5 लिटरेरी डिवाइसेस है इनमें से 4 पेपर के अंदर आएगी और उन 4 में से आपको 2 करनी होगी, 2 आउट ऑफ 4, यानी 2 ही आपको अटेंड करनी होगी। 50 वर्ड्स के अंदर ये लिखनी होती है, 50 शब्दों के अंदर इनका आंसर आपको लिखना होता है। और प्रत्येक लिटरेरी डिवाइस है वो 3 मार्क्स की होगी। तो 2 × 3 = 6। टोटल 6 नंबर की लिटरेरी डिवाइसेज आपके सिलेबस के अंदर शामिल करी गई है। और इनकी जो वर्ड लिमिट है स्टूडेंट्स वो है 50 वर्ड्स, उससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इस वीडियो के अंदर इम्प्रेशनिज्म, एंग्लो इंडियन लिटरेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्या होती है और इनको आपको किस तरीके से एग्जाम के अंदर लिखना है। तो स्टूडेंट्स, पहली जो लिटरेरी टर्म है हमारी वो है इम्प्रेशनिज्म। हम पढ़ेंगे इम्प्रेशनिज्म के बारे में, ये क्या होती है। इम्प्रेशनिज्म शुरू करने से पहले हमें पढ़ना होगा कि इम्प्रेशनिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले क्या हुआ था, ए न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग वाज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के अंदर फ्रांस के अंदर पेंटिंग का एक नया स्टाइल जो है उसका इजाद हुआ था। उसको पेंटर जो थे उन्होंने शुरू किया था, एक नई तरीके की पेंटिंग बनाना उन्होंने शुरू किया था। तो इस पेंटिंग में क्या होता था स्टूडेंट्स, इस पेंटिंग के अंदर जो पेंटर होते थे वो बहुत ही हल्के रंगों का इस्तेमाल करते थे और बहुत ही पतले ब्रश का इस्तेमाल करते थे और लाइट का विशेष रूप से ध्यान रखते थे। और इस तरीके की पेंटिंग बनाते थे कि वो जो देखने वाला व्यक्ति है उस पेंटिंग को उसी के ऊपर छोड़ दिया जाता था कि जब वो इस पेंटिंग को देखे तो अपने दिमाग के हिसाब से और अपने अनुभव के हिसाब से जो भी उसको दिखाई दे वो उस पेंटिंग का मतलब निकाल ले। तो ये एक नई शैली की शुरुआत हुई थी फ्रांस के अंदर पेंटिंग बनाने की। अब ये जो नई स्टाइल की पेंटिंग थी वो कॉल्ड इम्प्रेशनिस्टिक आर्ट बाय लुइस लेरॉय। इसको लुइस लेरॉय ने क्या नाम दिया, इम्प्रेशनिस्टिक आर्ट का नाम दिया। तो इस पेंटिंग के अंदर क्या होता था, ऐसी पेंटिंग बनाई जाती थी ऐसे रंगों का इस्तेमाल करके कि जो देखने वाला व्यक्ति है उसी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाता था कि वो उस पेंटिंग का क्या मतलब निकालता है। तो इस तरीके की पेंटिंग को इम्प्रेशनिस्टिक आर्ट कहा लुइस लेरॉय ने। पेंटिंग कैसी होती है देखिए, मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब ये जो पेंटिंग है इसके अंदर जो ब्रश इस्तेमाल किए गए हैं, जो लाइट का यूज किया गया है, जो रंगों का यूज किया गया है बहुत ही हल्के। तो यहाँ पे जो देखने वाला व्यक्ति है वो अपने हिसाब से देख करके इसमें जो भी उसको दिखाई दे रहा है वो मतलब निकाल सकता है। इसका अलग अलग व्यक्ति इसका अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। एक और पेंटिंग की बात करें तो ये देख लीजिए दूसरी पेंटिंग, ये इम्प्रेशनिस्टिक आर्ट इसको कहा गया, इस पेंटिंग को लुइस लेरॉय के द्वारा। अब हम पढ़ रहे हैं कि पोइट्री के अंदर और जो प्ले होते हैं, नाटक होते हैं, उनके अंदर इम्प्रेशनिज्म क्या होता है। तो स्टूडेंट्स उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे। उसके अंदर पढ़ने से पहले देखिए मैं आपको बताता हूं, एक बहुत ही बड़ा नोवेल है जो कि लिखा है जोसेफ कॉनराड ने। तो जोसेफ कॉनराड का लिखा हुआ ये जो नोवेल है जिसका नाम मैं आपको बताता हूं, हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस नोवेल जो है उसमें से मैंने 2 उदाहरण लिए हैं, एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए कि इम्प्रेशनिज्म जो है उसका प्ले के अंदर या पोइट्री के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो इस नाटक, इस नोवेल के अंदर एक पात्र होता है जिसका नाम होता है मार्लो। तो मार्लो जो है वो यात्रा के ऊपर निकलता है, कोंगो नदी की यात्रा के ऊपर वो निकलता है और उसको दुश्मनों के द्वारा घेर लिया जाता है। वहां पर जो दुश्मन होते हैं उनके द्वारा उनको घेर लिया जाता है उस नदी के अंदर। तो वो क्या कहते हैं देखिए, मैंने पीले कलर से यहाँ पे आपको
बताया है कि किस तरीके से इम्प्रेशनिज्म का यूज किया जाता है, किस तरीके से जोसेफ कॉनराड ने इम्प्रेशनिज्म का यूज किया है इस नाटक में। तो वो कहते हैं टू मी इट सीम्ड एज थ्रू द मिस्ट इटसेल्फ हैड स्क्रीम्ड। अब वो क्या कह रहे हैं देखिए कि मुझे ऐसे लगा कि जो मिस्ट है, जो कोहरा है, वो चीख रहा था। अब वो यहाँ पे कोहरा थोड़ा ही चीखता है, हम सभी जानते हैं कि कोहरा जो होता है वो नहीं चीखता है। तो यहाँ पे जो उन्होंने जो उनको दिखाई दिया, जो पात्र से मार लो, जो उनको दिखाई दिया वो उन्होंने बता दिया, लेकिन जो पढ़ने वाला है वो अपने हिसाब से इसका मतलब निकाल सकता है। अब जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम अपने हिसाब से इसका मतलब निकाल सकते हैं कि कोहरा है वो नहीं चीख रहा था, बल्कि कोहरे के अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थी, कुछ लोग हैं वो चीख रहे थे। वो सैनिक हो सकते हैं या दूसरे कोई लोग हो सकते हैं, उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें कोहरे के अंदर से आ रही थी, जबकि वो जो लोग हैं वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि कोहरा वो चीख रहा था, लेकिन हम अपने हिसाब से इसका मतलब निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इंप्रेशनिज्म का यूज किया जाता है प्ले के अंदर, और पोइट्री के अंदर भी कुछ इसी तरीके से यूज किया जाता है कि जो रीडर है वो अपने हिसाब से सोच सकता है कि उसने मतलब जो कहा है, जो लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है। अब इसके अंदर इंप्रेशनिज्म के वर्णन किया जाता है कैरेक्टर के द्वारा, जो उसको दिखाई देता है वो उसी का वर्णन कर देता है, बिल्कुल एज इट इज, जैसा उसको दिखाई दे रहा है वो वैसा का वैसा वर्णन कर देगा। अब हमारे ऊपर है कि हम उसका किस तरीके से अर्थ निकालते हैं, कैसे। एक और उदाहरण देखते हैं इसी के अंदर से, देखिए ये उदाहरण देखिए आप, इसके अंदर कहा गया है, पीले कलर से लिखा है देखिए, द ट्विग्स सूक, टहनियां हिली, स्वेड, झूली एंड रसल्ड, और सरसराहट हुई, द एरोज फ्लू आउट ऑफ देम, और उनके अंदर से तीर बाहर निकलने लगे। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि पेड़ों की टहनियां हिलने लगी, झूलने लगी हवा में, उनमें सरसराहट की आवाज आने लगी और उनमें से तीर हैं वो बाहर निकलने लगी। उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पे नहीं बोला कि अटैक कर दिया गया था उनके ऊपर, आक्रमण हो गया था। अब हुआ तो आक्रमण ही है, तीर उनमें से टहनियों में से बाहर निकले तो उनके ऊपर अटैक हो गया था, लेकिन उन्होंने सीधा यहाँ पे नहीं बोला कि उनके ऊपर अटैक हो गया था, उन्होंने इस तरीके से बता दिया इसको। ये एक बताने का तरीका है, यानी जो उनको दिखाई दिया वो उन्होंने बता दिया है। अब हम पढ़ रहे हैं, हम अपने हिसाब से इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि उनके ऊपर अटैक कर दिया गया था, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया गया था। तो ये दो बहुत ही बढ़िया उदाहरण हैं जो कि हार्ट ऑफ डार्कनेस से लिए गए हैं, जोसेफ कॉनराड का एक नॉवेल है, बहुत ही अच्छा उसमें से। तो इंप्रेशनिज्म में कुल मिलाकर के क्या होता है, इसके अंदर होता है कि जो रीडर है उसको जैसा मतलब दिखाई देता है कैरेक्टर को, वो वैसा का वैसा वर्णन किया जाता है, और रीडर है वो अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालता है, तो उसको इंप्रेशनिज्म कहते हैं। तो अब आपको इसको लिखना है वर्ड लिमिट 50 शब्दों के अंदर, तो आप किस तरीके से लिखेंगे वो देख लीजिए। आप लिखेंगे, ओरिजिनली इंप्रेशनिज्म वाज एन आर्टिस्टिक मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन फ्रांस इन 19th सेंचुरी। इट वाज एन आर्टिस्टिक स्टाइल, कि मूल रूप से इंप्रेशनिज्म जो है वो एक आर्टिस्टिक मूवमेंट था, एक आंदोलन था जो कि फ्रांस के अंदर 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, और ये एक आर्टिस्टिक स्टाइल है। और यदि आप इसमें लिखेंगे आगे, इन लिटरेचर इट इज ए लिटरेरी स्टाइल, लिटरेचर के अंदर ये एक लिटरेरी स्टाइल है, इन विच द राइटर प्रोवाइड्स ए फ्यू वेग डिटेल्स, जिसके अंदर जो राइटर है वो हमें कुछ वेग डिटेल्स देते हैं, यानी अस्पष्ट विवरण कुछ देते हैं, ऑफ ए सीन और इंसिडेंट, किसी दृश्य या घटना का। These details convey the sensory impression of that scene or incident on character's mind, और ये डिटेल जो हैं, ये जो विवरण दिया जाता है हमें, ये हमारे दिमाग पर एक छाप छोड़ देता है। These details are all about what the character sees, hears, smells और feels around him, और ये जो डिटेल होती है वो सारी की सारी वही होती है जो करेक्टर अपने आसपास देखता है, महसूस करता है अपने चारों तरफ, तो वो डिटेल यहाँ पे दी जाती है। The writer leaves it up to the reader to interpret। ये देखिए, जो राइटर है वो इसी को रीडर के ऊपर ही छोड़ देता है कि जो पढ़ने वाला है वो इसका अर्थ निकाले कि इसका क्या अर्थ निकलता है, इसी को इंप्रेशनिज्म कहते हैं। He does not describe the scene realistically, जो राइटर है वो सीन को वास्तविकता के अंदर नहीं बताता है, वो नहीं बताता। जैसे कि आक्रमण हुआ था, उसने नहीं बताया कि अटैक हो गया, उसने कहा कि टहनियां हिली, टहनियां झूलने लगी और उनके अंदर से तीर बाहर निकल करके आए, तो इसका मतलब अटैक हो गया, हम उसको समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है, वो नहीं बताता है।
तो इसी को इम्प्रेशनिज्म कहते हैं। तो सम बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ इम्प्रेशनिस्टिक लिटरेचर, उसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊं। देखिए, पहला जोसेफ कॉनराड का हार्ट ऑफ डार्कनेस, जिसके उदाहरण मैंने आपको बताए थे। जेम्स जॉयसी का यूलिसेस जो है, हेनरी जेम्स का द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये जो है। तो आप इस तरीके से 50 शब्दों के अंदर बता सकते हैं कि इम्प्रेशनिज्म क्या होता है। इसको बहुत ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये 3 मार्क्स का होता है और 50 वर्ड्स में इसका आपको आंसर देना होता है। तो आई होप कि आपको इम्प्रेशनिज्म समझ में आ गया होगा।